हाँ ताई बोल। ताई ताई क्या हुआ है, रो क्यों रही है तू? ताई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे बता क्या हुआ है। ताई रोना बंद कर, पहले मुझे बता क्या हुआ है। किसी ने तुझसे कुछ कहा है क्या? मनु, मनु आई एम सॉरी। ताई सॉरी क्यों बोल रही है, मुझे बता क्या हुआ है। आज घर में मनु मुझे माफ कर दे। तेरे सब कुछ मेरे हाथ में होता तो मैं कभी नहीं होने देती, लेकिन ताई ऐसा क्या किया है तूने, मुझे पहले साफ साफ बता क्या हुआ है वहां पर। मनु आज ये सब कुछ मैंने सिर्फ नरेंद्र सर के लिए किया और किसी के लिए नहीं। जीजू के लिए? हाँ मनु, मैं नरेंद्र सर के डॉक्टर से मिली थी और उनके डॉक्टर ने मुझे बताया अगर नरेंद्र सर को थोड़ी और भी मैंने तकलीफ दी तो शायद उनकी जान पे बात आ जाएगी, इसीलिए मैंने उनके लिए सब कुछ किया। तुझे पता है कि वो मेरी जिंदगी में क्या मायने रखते हैं। मनु, कहीं ना कहीं मैं उनसे तो प्यार, मनु पता नहीं आज मैंने कितने दिनों बाद नरेंद्र सर के चेहरे पे खुशी देखी। वो इतने खुश थे, उन्हें लग रहा था कि अब सब कुछ सही है और मैं उनकी खुशी छीनना नहीं चाहती, इसलिए मैंने वही सब किया जो शायद नरेंद्र सर को अच्छा लगता। हाँ तो ठीक है ना, इसमें रोने की क्या बात है, तू रोना बंद कर। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है तेरे साथ गलत हो रहा। ताई प्लीज, तुझे बिल्कुल गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। तूने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। तू हर पल मेरे साथ खड़ी रही है, पर एक नीच इंसान की वजह से मेरे जीजू क्यों भुगते, उनको क्यों सजा मिले। ताई प्लीज, मैं जीजू की खुशी के लिए अपने सारे अपमान भूलने को तैयार हूँ। जो उस रौनक ने तेरे साथ किया उसके लिए। ताई अगर किसी को गिल्टी होना चाहिए तो वो मैं हूँ, क्योंकि मुझे लगता था शायद मेरी वजह से ही तू उनसे अलग हो रही है। ताई इसी बहाने तुम दोनों की गृहस्थी फिर से शुरू हो रही है। मुझे तुम दोनों के साथ के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मासी चाहे जो भी हो, मैं उस रौनक को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। ताई भूल जा कि उस घर में रौनक रहता है। ताई मेरी बात सुन रही है तू? बस इतना याद रख कि तुझे वहां रहना है जीजू के लिए। वो तेरे पति का घर है, तुझे सिर्फ उनके लिए वहां रहना है। ताई तू सुन रही है ना? हाँ मनु, लेकिन मेरे लिए जितने वो इम्पोर्टेंट है उतनी तू ही है, तू भी ये जानती है अच्छे से। ताई तूने आज तक हम सबके लिए क्या कुछ नहीं किया है, तो बस इतना समझ ले अब मेरी बारी है। मनु तू मेरे लिए इतना सोचती है। हाँ ताई, तू प्लीज अपना ध्यान रखना। मनु मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। आना थैंक यू। सॉरी आना, मैं तुम्हें रूम में वापस नहीं ले जा सकता। मैंने तुम्हें माफ तो कर दिया, लेकिन अगर ले गया तो अब तू नाराज हो जाएगी। प्लीज अंडरस्टैंड मी। मैं बहुत खुश हूँ। तुमने जो रौनक के साथ किया ना, सब कुछ सॉल्व हो गया। अब तुमने मेरे भाई के लिए किया, अब मैं तुम्हारी बहन, हमारी बहन, मैं मानसी को भी तो अपनी बहन ही मानता हूँ। तुम्हें याद है मैंने क्या कहा था कि जब रौनक का केस खत्म हो जाएगा उसके बाद मैं मानसी का केस लड़ूंगा, और जिसने भी ऐसी हरकत की है ना उसको छोड़ूंगी नहीं। मानसी को न्याय दिला के रहूंगा मैं। और तुम्हें पता है मानसी का केस कौन लड़ रहा है? द ग्रेट शेखर गुप्ता। देखना वो फिर से कोर्ट के अंदर लाइट्स बंद करेगा, प्रोजेक्टर ऑन करेगा, और जिसने भी मानसी का ऐसा किया पकड़ लेगा उसको। टेंशन मत लो। मैं प्रॉमिस करती हूँ आपसे सर कि आपको कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी दौर से गुजरना पड़े। मैं पीछे नहीं हटूंगी।